हेलो दोस्तों, मैं हूं केडी और आप देख रहे हो केडी हंट। और आज की कहानी है शैतान, जिसके लेखक है हेमेंद्र कुमार रॉय। वैसे अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो पूरा देखने का कोशिश कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आज की कहानी शुरू करते हैं। इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं जरूर होता है। मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घटा था। विश्वास करना या ना करना ये आप लोगों के ऊपर है। अगर विश्वास करते हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है कि कोई मेरी इस कहानी को सच्ची मान लेगा। सरकारी काम के लिए मैं तब हजारीबाग के एक इलाके में रहता था। उधर एक शेर का आतंक मचा हुआ था। वो हमेशा ही जंगल से निकलकर गांव वालों के ऊपर हमला किया करता था और उन्हें मारकर खा जाता था। उसका आतंक जब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तब कई सारे शिकारियों ने उसे मारने का कोशिश किया। कहा जाता है कि उस शेर ने बहुत सारी गोलियां भी खाई, पर वो अभी तक जिंदा था या फिर है। इसीलिए गांव वाले उस शेर को शैतान कह के पुकारते थे। गांव वालों का ये कहना था कि वो कोई साधारण शेर नहीं है, वो शेर के रूप में जरूर कोई शैतान या किसी भूत प्रेत का अंश है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने उस शेर को अचानक ही हवा के साथ गायब होते देखा है। उसे इंसानों जैसे बात करते हुए सुना है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जंगल के अंदर बैठकर वो किसी लड़की के रोने का आवाज निकलता था, और जो भी उस रोने की आवाज को सुनकर मदद करने के लिए चाहता था वो जिंदा नहीं लौटता था। और इन्हीं सब कारणों की वजह से उस शेर का नाम पड़ा शैतान। शैतान को बड़ी ही आसानी से पहचाना जा सकता था क्योंकि उसका पूंछ नहीं था। इसका कारण तो किसी को नहीं पता, पर हो सकता है कि दूसरे जानवरों से लड़ते लड़ते उसने अपना पूंछ गंवा दिया। एक शेर के पास पूंछ नहीं है, ये तो सुनने में ही असंभव लगता है, पर ये सब कहानी झूठ है, इसमें कोई संदेह तब नहीं था मुझे। वैसे ही हमला करने वाले शेर बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं। बड़े बड़े शिकारियों को भी चकमा देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ऐसे जानवरों के बारे में ये सब कहानियां अक्सर सुनने को मिलता है। पहले के जमाने में तो ऐसी कहानियां अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई इंसान शेर का रूप ले लेता है या फिर कोई शेर या जानवर इंसानों के रूप में रहता है। पर आजकल के ज़माने में इन कहानियों पर विश्वास करना मतलब खुद को ही बेवकूफ़ बनाना होता है। शैतान जो कि एक साधारण शेर है, इसका प्रमाण जल्दी ही मिल गया। मैं और मेरा एक और शिकारी दोस्त हरीश उसी गांव में शैतान का शिकार करने गए थे। पहले हमने उस शेर का शिकार करने के लिए एक हरिन को मारा। उस हरिन के मृत शरीर को और 2 लोग ले आ रहे थे। हम चारों के अलावा मेरा एक और भरोसेमंद साथी था, टाइगर, जो कि मेरा पालतू कुत्ता है। जैसे ही हम जंगल में घुसने वाले थे, जंगल के बाहर ही एक पत्थर के ऊपर एक शेर सो रहा था, पर उसके पास पूंछ नहीं था। मैं और हरीश तुरंत ही तब समझ गए थे कि यही है शैतान। हमने थोड़ा सा भी समय नहीं गवाया, बंदूक उठाया और फिर शैतान वहीं पे ढेर हो गया। हम खुश थे, पर हमसे ज्यादा वो 2 कूली खुश थे जो हमारे साथ आया था। थोड़ी ही देर में
ये खबर पूरे गांव में फैल गया कि शैतान मारा जा चुका है। बहुत सारे लोग शैतान को आखिरी बार देखने आए थे। कुछ लोग इतना ज़्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने शैतान के ऊपर लाते बरसाना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने सभी को संभाला और शैतान के मृत शरीर को लेकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद हम घर जाने वाले थे, पर थोड़ी दूर जाते ही आसमान पूरा काले बादलों से ढक गया और चारों तरफ तूफान उठने लगा। शैतान की डेड बॉडी को वही दो कूली ला रहे थे, पर अभी का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रकृति हमसे गुस्सा है क्योंकि हमने शैतान को मार डाला। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा क्योंकि शहर में रहने वाले लोग गांव में आने वाले तूफानों को बस इमेजिन ही कर सकते हैं। खैर, उसके बाद हरीश ने एक पुराना हवेली देखा। हमने तय किया कि आज रात को या फिर तूफान जब तक थम न जाए तब तक हम उस हवेली में ही ठहरेंगे। पर वो दो कुली इस बात के लिए नहीं माने। उन्होंने दो कारण बताया। पहला, उन्हें किसी भी कीमत पर घर जाना है, और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, वो दो लोग शैतान के मृत शरीर के साथ भी रात नहीं गुजारना चाहते थे। हमने उन्हें थोड़ा पैसा ज्यादा देके हमारे साथ ही रहने के लिए बोला तो था, पर वो लोग किसी भी कीमत पर रुकने को नहीं माने। अब बारिश भी शुरू हो चुका था, पर वो लोग उसी खतरनाक मौसम में निकल गए और हम दोनों इस पुरानी हवेली के अंदर चले आए शैतान के मृत शरीर को लेकर। ये हवेली बहुत ही ज्यादा पुराना था। चारों तरफ अजीब तरीके का एक गंध, और दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी समय गिर सकता है। पर हम दोनों ने ये बोलकर खुद को आश्वासन दिलाया कि इस खराब मौसम में हम लोग कम से कम एक छत के नीचे तो है। फिर अचानक मैंने पास के कमरे की ओर देखा। वो भी लगभग टूट चुका था, पर उसका मंजर बहुत डरावना था क्योंकि उस कमरे में चारों तरफ इंसान और जानवरों की हड्डियां पड़ा हुआ था। मैंने तब हरीश को कहा, लगता है ये घर जंगली जानवरों का अड्डा बन चुका है। हो सकता है कि कुछ जंगली जानवर आज भी आए। बंदूक हमेशा तैयार रखना और सावधान रहना। हरीश ने कहा, हाँ वो तो है, पर मुझे नहीं लगता कि आज रात को इधर मैं सो पाऊंगा। हमारा तीसरा साथी टाइगर अभी तक चारों तरफ घर को सूंघकर अचानक ऊपर की ओर देख रहा था, और फिर उसने अचानक से ही रोना शुरू कर दिया। ये क्या टाइगर, तू तो ऐसा नहीं करता है ना? हाँ, मैंने टाइगर को आज तक कभी डरते हुए नहीं देखा है। क्या हुआ टाइगर, क्या देखा तूने? हम दोनों ही समझ गए कि टाइगर बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पर किस वजह से ये हम समझ नहीं पा रहे थे। हम दोनों ने ही चारों तरफ देखा, पर हमें कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि हमारे पास जो लैंटर्न था उसका रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं जा रहा था, पर फिर भी हम इतना तो श्योर थे कि आसपास कुछ भी नहीं है। पर अगर ऐसा है तो टाइगर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? मैंने फिर से चारों तरफ देखने की कोशिश की, और तभी मुझे अचानक मैंने देखा कि एक दीवार के ऊपर एक लंबा साया झूलते झूलते कहीं पर जा रहा है। तभी टाइगर भी रोने लगा। मैंने हरीश का हाथ पकड़कर उसे कहा, हरीश देखो, देखो उस दीवार की तरफ। दीवार की तरफ? कौन से दीवार की तरफ? उस तरफ। इस कहानी को अब कंटिन्यू किया जाएगा इसके दूसरे भाग में। पर तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा ये वीडियो, इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा ये भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। तो मिलता है अपने अगले वीडियो में। गुड बाय।